नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज उस भक्त की कहानी सुनाऊंगी जिनके भजन हरिओम शरण जी ने गाए। वे भजन मेरे हृदय में झनकार उत्पन्न करते हैं। और एक चलचित्र देखा था जिसमें साहू मोदक, अनीता गुहा और हेलेन ने काम किया था। मुझे एक एक सीन याद है। हरिओम शरण जी ने गाया था, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। संत तुकाराम वरकारी संत थे, कवि और भक्ति मूवमेंट के प्रधान थे। उनका जन्म पंढरपुर देहू में महाराष्ट्र में एक व्यापारी परिवार में हुआ था। 17वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता की पंसारी किराने की दुकानें थी। अनाज, कपड़े और मसालों की दुकान को इन्होंने संभाला। ये अपने 3 भाइयों में बीच के मझले भाई थे। इन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने सर पर ली। इन्होंने कई भक्ति गीत लिखे और नाम संकीर्तन करते थे। जो भगत होते हैं उनके भी कई शत्रु होते हैं। तुकाराम के शत्रु जो उनसे जलते थे, उन्हें तंग करते थे, दुख देते थे, एक बार उनकी ख्याति और मान सम्मान पर प्रहार करने को एक वैश्या को उनके पास भेजा। परंतु उस वैश्या ने संत तुकाराम को विठ्ठला विठ्ठला कहते, नाचते, भक्ति में लीन देखा तो वह भी एक भक्त हो गई। तुकाराम जी की धर्मपत्नी बहुत कर्कशा स्वभाव की थी। एक दिन खेतों से गन्ने तोड़कर उन्होंने बच्चों में बांट दिए और एक गन्ना घर लाए। उनकी धर्मपत्नी ने उन्हीं के सर पर वह गन्ना फोड़ दिया। छत्रपति शिवाजी महाराजा तुकाराम जी की सलाह लेते थे। स्वामी समर्थ रामदास जी के कहने पर, आज्ञा पर, आदेश पर छत्रपति शिवाजी संत तुकाराम से मंत्रणा करते थे। जब स्वर्ग जाने का समय हुआ तो बैकुंठ से पुष्पक विमान तुकाराम को लेने आए। तुकाराम अपनी धर्म पत्नी को बुलाते ही रहे, परंतु उनकी धर्म पत्नी ये कहकर कि क्या बैकुंठ घर के पिछवाड़े में है, नहीं गई। जब पुष्पक विमान पर चढ़कर तुकाराम बैकुंठ लोक जाने लगे, तब वह पीछे भागी और बहुत रोई। परंतु तब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। नदी का जो पानी बह जाता है वह कभी वापस नहीं आता, समय वापस नहीं आता। इसलिए संसार के पापों को छोड़कर भक्ति करें और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। मेरा सभी संतों को नमस्कार, नमस्कार।